प्रश्न है कि समलंब ए बी सी डी, एक समलंब है ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, यानी ये ए बी भुजा है वो डी सी भुजा के समांतर है और इसके विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी से, हमें इसमें दो त्रिभुज लेने हैं, उसकी समरूपता कसौटी से प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। हमें सिद्ध करना है कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। तो हल करेंगे इसे। दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है बी डी यानी सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये चीज़ दे रखी है। अब हमें सिद्ध करना है कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर होना चाहिए ओ बी बट्टे ओ डी के, ओ बी बट्टा ओ डी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो करेंगे, यदि हम इस समलंब में रचना कर दें, भुजा ए बी पर एक बिंदु ई ले लें और ई को ओ से मिला दें, और इस प्रकार लें कि ई ओ है वो ए बी के समांतर है। तो जब ए बी के समांतर ई ओ होगा तो डी सी के समांतर भी होगा, क्योंकि ए बी समांतर किसके थी, डी सी के। तो एक समरूपता कसौटी हम बना सकते हैं इसमें। तो करेंगे, भुजा ए डी पर रचना करते हैं इसकी। भुजा ए डी पर एक बिंदु ई, ये बिंदु हमने ई मान लिया, एक बिंदु ई इस प्रकार लिया कि ई ओ समांतर है ए बी के, ई ओ समांतर है ए बी के, इस प्रकार लिया है ई ओ समांतर है ए बी के तथा ई को ओ से मिलाया, तथा ई को ओ से मिला दिया। अब देखते हैं इसमें, अब उत्पत्ति करेंगे इसकी। उत्पत्ति करेंगे कि जब हमारा ई ओ समांतर निकला किसके, ए बी के, और हमारे पास दिया था कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ए बी समांतर किसके है, सी डी के। तो ये समांतर इसके बनाया, तो त्रिभुज कौन से मिलेंगे, पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि ये इसके समांतर है तो इसकी ए डी भुजा और इस त्रिभुज की बी डी भुजा एक ही अनुपात में होंगी। जब ये वाली इसके समांतर बना दी तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में
ए बी डी में लेंगे तो ए ई बट्टे ई डी बट्टा ई डी बराबर होगा किसके, ओ बी बट्टे ओ डी के, ओ बी बट्टा ओ डी के। इसे समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं। अब जब ये इसके समांतर थी तो ये भी तो इसके समांतर थी, तो ये भी इसके समांतर हुई, तब ई ओ समांतर होगी किसके, डीसी के समांतर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में लेकर चलेंगे इसे। तो ये ए डी सी की ए डी भुजा और ए सी भुजा ये दोनों एक ही अनुपात में होंगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो लिखेंगे ए ई बट्टे ई डी बराबर है ओ ए बट्टे ओ सी के, ओ ए बट्टे ओ सी के। इसे समीकरण सेकंड बना दे रहे हैं। अब हल करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम ए ई बट्टे ई डी की जगह, ए ई बट्टे ई डी की जगह हम ओ ए बट्टे ओ सी ओ ए बट्टे ओ सी लगाकर चल सकते हैं, क्योंकि ए ई बट्टे ई डी बराबर ही ओ ए बट्टे ओ सी है और ए ई बट्टे ई डी बराबर ही ओ बी बट्टे ओ डी है। तो हम एक ए ई बट्टे ई डी की जगह हम ओ ए बट्टे ओ सी लगाएंगे। तो ओ ए बट्टे ओ सी बराबर चल रहा है किसके, ओ बी बट्टे ओ डी के, ओ बी बट्टा ओ डी के, क्योंकि हमने ए ई बट्टे ए डी की जगह क्या लगा दिया, ओ ए बट्टे ओ सी। और यही हमें सिद्ध करके लाना था, यही हमें सिद्ध करना था कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी, ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। तो ये प्रूफ हुआ। तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि आकृति 6.36 में, ये आकृति दे रखी है, ये 6.36 नंबर की आकृति है। क्यू आर बट्टे क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, क्यू टी बट्टे पी आर तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है ये कोण 2 के इसके, ये दे रखा है। तो सिद्ध करना है हमें त्रिभुज पी क्यू एस यानी ये वाला त्रिभुज समरूप हो त्रिभुज टी क्यू आर के, यानी समरूप होना चाहिए इस वाले पूरे त्रिभुज के टी क्यू आर के। तो लिखेंगे, हल करेंगे इसे। दिया है क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे पी आर के, क्यू टी बटा पी आर, और दे रखा है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इसे समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं और इसे समीकरण सेकंड बना दे रहे हैं। और सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखेंगे ये त्रिभुज एक तो पी क्यू एस है, अलग बनाते हैं इसे। एक है त्रिभुज पी क्यू एस, ये क्यू है, ये पी है और ये एस है, और एक है टी क्यू आर, हमें सिद्ध करना है टी क्यू आर। तो टी क्यू आर बनाते हैं। ये बना हमारे पास टी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज हमें कैसे बनाने हैं, समरूप बनाने हैं। तो समरूप बनाने के लिए क्या चाहिए, या तो हमारे पास कोण बराबर हों या सभी भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए। कैसी हों इसकी भुजाएं, अनुपात में, या कोण बराबर हों, या एक कोण और 2 भुजाएं मिल जाएं इसकी, एक कोण और 2 भुजाएं मिल जाएं तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसे जो दिया है उसकी सहायता से हमें इसे सिद्ध करेंगे।
तो करेंगे उत्पत्ति। तो कोण 1 बराबर दिया है कोण 2 के, यानी ये वाली रेखा का कोण है ये, और ये वाली रेखा का ये कोण है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू भुजा है वो किसके बराबर है, पी आर के, क्योंकि यही कोण है। कोण 2 बराबर है कोण 1 के, तो इसके सामने की ये वाली भुजा और इसके सामने की ये वाली भुजा कैसी होंगी, दोनों बराबर होंगी। तो लिखेंगे इसे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में दे रखा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये दे रखा था हमारे पास, दिया है। जब कोण 1 बराबर 2 के है तो पी क्यू बराबर भुजा होगी, पी क्यू बराबर होगी किसकी, पी आर के, पी क्यू भुजा पी आर के बराबर होगी। इसे समीकरण थर्ड बना दे रहे हैं। अब समीकरण थर्ड से समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे। समीकरण थर्ड से समीकरण फर्स्ट को हल करने पर अब थर्ड है हमारे, फर्स्ट है हमारे पास क्यू आर बटा क्यू एस, फर्स्ट दे रखा है क्यू आर बटा क्यू एस, तो लिखेंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, क्यू टी बटा पी आर। अब हम पी आर की जगह पी क्यू लगा सकते हैं, पी आर की जगह क्या लगा सकते हैं, पी क्यू। तो पी आर की जगह हमें पी क्यू लगाकर चलेंगे, तो क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी वटे पी आर की जगह क्या लगाकर चलेंगे, पी क्यू, पी क्यू। थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। क्यों समरूप है, क्योंकि क्यू आर बट्टा निकली हमारे पास क्यू एस, ये भुजा इसके अनुपात में निकली, और क्यू टी वट्टे पी क्यू और क्यू टी वट्टे पी क्यू। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। यानी थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था। पांचवा प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, त्रिभुज एक पी क्यू आर है, इसकी भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी हैं, इस प्रकार स्थित हैं। पी आर पर एस है और क्यू आर पर टी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, कोण पी ये वाला कोण बराबर है आर टी एस के, यानी इस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, यानी इस वाले त्रिभुज के ये पूरा त्रिभुज समरूप होना चाहिए। तो हल करेंगे इसे, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं
इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर है कोण RTS के, इस कोण के बराबर है। तो इसे अब सिद्ध करना है हमें, क्या? सिद्ध करना है, क्या करना है कि कोण RPQ, कि त्रिभुज RPQ समरूप होना है त्रिभुज RTS के, त्रिभुज RTS के। तो समरूप कब होंगे? या तो RTS और RPQ त्रिभुज की भुजाएं, दो भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएं, या इस दोनों के कोण एक जैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं, या दो भुजाएं और एक कोण मिल जाए तो हम समरूप बना सकते हैं। तो देखते हैं, तो हमें कोण इसमें मिलेंगे, कोण कोण दे रखा है तो लिखेंगे त्रिभुज, उत्पत्ति करेंगे इसकी, त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में, क्योंकि यही सिद्ध करवाए हैं उसने, तो इन्हीं त्रिभुजों में लेकर चलना है। तो त्रिभुज RPQ में P कोण, कोण P बराबर है RTS में T कोण दे रखा है, P कोण के बराबर T है, तो कोण RTS ये दिया है, दिया है हमारे पास। और RPQ में R कोण, तो कोण R बराबर, और RTS में कोण R, दोनों में ही RR मिल रहा है तो कोण R। तो कैसे हो गए दोनों? ये उभयनिष्ठ हो गए, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ही एक ही कोण मिला। जब दोनों त्रिभुज में एक ही कोण मिलता है तो वह उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण मिला। तो हमारे पास दो एंगल मिल गए, यानी दो कोण मिल गए, तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, जब तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही अपने बराबर होगा, समरूपता कसौटी से, कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के, तो त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। ये प्रूफ हुआ हमारे पास। छठवां प्रश्न है आकृति 6.37 में। तो ये 6.37 आकृति दे रखी है। यदि ABE सर्वांग समूह त्रिभुज ACD के, किसके? ACD के, तो दर्शाइए कि ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, यानी इस पूरे के। तो करेंगे इसे, हल करेंगे इसे। तो दिया है क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, यानी ABE। तो इस त्रिभुज को अलग बनाते हैं, छोटा बनाएंगे समझाने के लिए। ये त्रिभुज बना AEB, तो ये बन गया AEB। अब सर्वांग सम किसके है? ACD के। सर्वांग सम किसके है? ACD के। तो ये वाला त्रिभुज बनाते हैं, तो ADC के, यानी ACD के सर्वांग सम है। ठीक कर दिया। अब इन दोनों बीच की भुजाओं से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी BE और DC, क्योंकि हमें साइड वाली भुजाएं की जरूरत है। तो लिखेंगे यानी BE इस वाली भुजा की और DE इस वाली भुजा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं? बराबर, और संगत कोण भी बराबर होते हैं, दिया है। तो लिखेंगे AB बराबर है किसके? AC के। लिखेंगे AB बराबर किसके है? AC के। तो AB बराबर है
AC के, इसे समीकरण फर्स्ट बोल दे रहे हैं। आगे, और इस भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में होगी। AE बराबर है किसके? AD के। तो AE बराबर है AD के, इसे समीकरण सेकंड बोल दे रहे हैं। ये किससे आए हैं? सर्वांग समता से। सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज AED, त्रिभुज AED समरूप है, AED या ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ये हमें सिद्ध करना है, तो करेंगे इसे सिद्ध। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से क्या करेंगे? भाग देंगे, भाग देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में तो AB बट्टा AE हो जाएगा। तो AB बट्टा AE बराबर है किसके? AC बट्टे AD, AC बट्टा AD। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करेंगे इसे। तो AB की जगह हम क्या लगा सकते हैं? AC लगा सकते हैं। AB की जगह क्या लगा कर चलेंगे? AC। तो लगाते हैं इसमें, AB की जगह AC बट्टे AE है ही हमारे पास, बराबर, और AC की जगह AD की जगह हम AE लगा सकते हैं, AD की जगह AE का प्रयोग कर सकते हैं। तो लगाएंगे AB और बट्टे AD है तो AD लिखेंगे। अब देखेंगे, और जब दो भुजाएं अनुपात में AB बट्टा AD बना, तो देखेंगे AC बट्टे AE त्रिभुज में AC बट्टे AE, यानी ABC त्रिभुज की AE AC भुजा और ADE त्रिभुज की AE भुजा एक ही बराबर AB बट्टा AD, AB यानी ABC त्रिभुज की AB भुजा और ADE त्रिभुज की AD भुजा। यहाँ अलग बनाते हैं इन दोनों त्रिभुजों को। ये हमारे पास ADE और एक पूरा बनाते हैं ABC। ये त्रिभुज है ABC। तो देखेंगे AC बट्टे है AE के, AC बट्टे है AE के, और AB बट्टे है किसके? AD के। जब जो दो त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो कह सकते हैं त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, यानी ये वाला त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज किसके? पूरे के ABC के। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC। यही इसने प्रूफ करवाया था। तो छठवां प्रश्न प्रूफ हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये चारों क्वेश्चन आए होंगे। अगर आपके समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।